यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। जब परशुराम घर पर नहीं थे तो कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को बदला लेने का मन था उनका। वो ताक में थे कोई ऐसा समय आए तो घर पर खाली जमदग्नि ऋषि और उनकी पत्नी वो आए। उन्होंने जगदम्नि का सिर काट दिया। वो रोती रही, उनसे याचना करती रही, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो उसके बाद का वर्णन आ रहा है। व्यभिचारं मुनि ज्ञात्वा पत्या प्रकृतो प्रकृतिपो अब्रवीत् घ्नैर्तेनां पुत्र का पापम इति उक्ता ते न चक्रिरे। मेरे साथ व्यभिचारं मुनि ज्ञात्वा व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो अब्रवीत् पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत् घ्नतैनां पुत्र का पापम नीतैनां पुत्रका पापम् इति उक्ता ते न चक्रिरे।
इत्युक्तास्तेन चक्रे चक्रिरे व्यभिचारम, व्यभिचार मुनि जमदग्नि मुनि ने ज्ञात्वा जानकर पत्नियां अपनी पत्नी का प्रकुपितः क्रुद्ध होकर, नहीं मैं गलत कह रहा था, वो अभी नहीं आया शायद, क्योंकि पत्नी गई थी पानी भरने, गंधर्व के राजा चित्ररथ को देखा सजे हुए माला से चारों तरफ अप्सराएं, तो उनका मन ललचाया, किससे? गंधर्व के राजा से, और देर भी हो गई। घर आई और पति के सामने हाथ जोड़कर, देर हो गई थी क्योंकि पति इतने महान मुनि थे, तो उनको पता लग गया होगा, करके सोचा होगा, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो उसके बाद का वर्णन आया है। व्यभिचार, व्यभिचार मुनि जमदग्नि मुनि ने ज्ञातवा जानकर पत्नियां अपनी पत्नी का प्रकुपितः क्रुद्ध होकर अब्रवीत बोला, विनत मार डालो इनाम इसको, पुत्र का मेरे बेटो, पापी स्त्री को, इति उक्ता, ऐसा कहे जाने पर ते उन पुत्रों ने ना नहीं चक्रे, आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया पुत्रों ने। उसमें राम नहीं है, यानी परशुराम नहीं है, क्योंकि परशुराम को बाद में बोलते हैं। मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के, मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के पाप को समझ गए, पाप को समझ गए, अतः वे अत्यंत कुपित हुए, अतएव वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, और अपने बेटों से बोले, पुत्रों इस पापिनी स्त्री को मार डालो। इस पापिनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटे ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, अपनी माँ को कैसे मार सकते हैं, ये उनके दिमाग। फिर राम को क्या होगा? राम सच्चोदितः पुत्रा भ्रातृमात्रा सह अवधि प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तपसः च सः। मेरे साथ, राम संचोदितः पित्रा, रामः संचोदितः पित्रा भ्रातृमात्रा सह अवधि भ्रातृमात्रा सह अवधि प्रभावज्ञो मुने सम्यक प्रभावज्ञो मुनिः सम्यक् समाधे तपसः च सः। समाधेषु तपश्च सः। रामः परशुराम ने संचोदितः अपनी माता तथा भाइयों को मारने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर पिता अपने पिता द्वारा भ्रातन सारे भाइयों को माता समेत अवधि तुरंत मार डाला। प्रभाव क्या है? पराक्रम से अवगत, अपने पिता के पराक्रम को जानते थे परशुराम। मुनि के सम्यक पूर्णतया समाधि ध्यान से तपस्या से च भी सह वह। मेरे साथ पढ़िए। जब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा दी। हाँ, तो उन्होंने नहीं माना, तब उसको कहा। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया। बंद कर दिया। क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था।
अर्जित अपने पिता के अपने पराक्रम का पिता के ज्ञान था। पराक्रम का ज्ञान था। हाँ, ज्ञान उनको पता था कि मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं, और ये अब पता लगेगा क्या क्यों उन्होंने ऐसा किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। परशुराम को अपने पिता के सामर्थ्य का ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो मुनि शाप दे देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम वर मांगकर अपनी माता तथा भाइयों को पुनः जीवन दिला सकेंगे। परशुराम को इसका विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने की हामी भर दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कितना थॉटफुल है। देखो, भगवान है, भगवान के सत्यावेश अवतार है परशुराम। उनकी मन की जैसी कर दी, जो करवा लो उनसे, वो सब कुछ कर सकते हैं, और मन की नहीं की शाप दे सकते हैं। ये इससे कर दी, बाद में ऐसा कर सकते हैं। वरेण छंदयाम आस प्रीतः सत्यवती सुतः बभ्रे हतानाम रामो अपि जीवितम च स्मृतिम वदे। मेरे साथ, वरेण छंदयामास वरेण छंदयामास प्रीतः सत्यवती सुतः प्रीतः पितु सत्यवती सत्यवती सुतः सुतः बभ्रे हतानाम रामो अपि बभ्रे हतानां हतानां रामोऽपि रामोऽपि जीवितम च स्मृतिम वदे। जीवितं जीवितं च चास्मितं स्मृति वदे। वदे। वरेण छंदयाम आस, इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। प्रीतः, उससे प्रसन्न होकर, राम से। सत्यवती सुतः, सत्यवती पुत्र जमदग्नि ने। बभ्रे, कहा, हताना, मेरी मृत माता तथा भाई। राम, परशुराम, अभी भी जीवितम, उन्हें जीवित करते हैं। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। च भी अस्मृतम, कोई स्मरण नहीं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। भले मेरे द्वारा मारे गए हों, एक तो उनको जीवित कर दीजिए, और ऐसा भी हो उन्हें ये स्मरण न रहे कि मैंने उनको मारा था। कितना बढ़िया वर मांगा। मेरे साथ पढ़िए। सत्यवती पुत्र जमदग्नि परशुराम से सत्यवती पुत्र सत्यवती जमदग्नि पुत्र परशुराम से जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्न अत्यधिक हुए प्रसन्न हुए और उनसे इच्छा अनुसार और और उनसे उनकी इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। वर वर मांगने के लिए मांगने कहा। के लिए कहा। परशुराम ने कहा, परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को मेरी मेरी माता तथा माता मेरे तथा भाइयों को मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें, फिर फिर से से जीवित हो जीवित जाने हो दे जाने दे, और उन्हें यह स्मरण न रहे और और उन्हें ये स्मरण न उन्हें ये रहे स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। कि मैंने कि उन्हें मारा मैंने था। उन्हें मारा था। हाँ, तो कुपित होंगे ना, तो उनको पता ही नहीं लगे। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। मैं आपसे मैं इतना ही आपसे वर इतना मांगता ही हूँ। वर मांगता हूँ। हाँ, इतना क्या मांगा, बहुत सब कुछ मांग लिया। उत्तस्थु ते कुशलिनो निद्रा अपाय इवांजसः पितुर, पितु या पितुर, पितु विद्वान तयो तपो वीर्यम राम चक्रे सुहृदवदम। मेरे साथ। उपस्तु ते कुशलिनो उपस्तुस्थे कुशलिनो निद्रापाय इवांजसः निद्रापाय इवाञ्जसा पितुः विद्वान् तपो वीर्यं पितुर्विद्वांसु तपो वीर्यम् रामः चक्रे सुहृद्वदम्। रामश्चक्रे सुहृद्वदम्। रामश्चक्रे उपस्तु, तुरंत उठ खड़े हुए,
ते परशुराम की माता तथा भाई कुशलिनः कुशल पूर्वक निद्रा अपाए गहरी नींद के अंत में इव सदृश जैसे नींद से उठे अंजसा तुरंत पितु अपने पिता का विद्वान अवगत तपः तपस्या वीर्यम बल राम परशुराम ने चक्र संपन्न किया सुहित बधम अपने परिजनों का बध तत्पश्चात 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 जमदग्नि के वर्षे जमदग्नि के जमदग्नि बल के से बल से भगवान परशुराम की माता तथा भगवान भगवान परशुराम की परशुराम माता की तथा माता तथा के सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे के उनके सारे सारे भाई सारे तुरंत भाई जीवित हो तुरंत उठे जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सभी और वे अत्यंत सभी प्रसन्न हुए अत्यंत प्रसन्न हुए मानो गहरी नींद से जगे हों। मानो गहरी नींद से मानो जगे हों। गहरी नींद से जगे हो। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर परशुराम ने परशुराम अपने ने पिता अपने के पिता आदेश के पर आदेश पर अपने परिजनों का वध किया था। अपने अपने परिजनों का वध परिजनों कर का दिया वध था कर दिया था हाँ, क्योंकि वे अपने पिता के क्योंकि वे क्योंकि अपने क्योंकि पिता उन्हें के अपने पिता के बल तपस्या तथा विद्वता से परिचित थे। बल बल तपस्या तथा तपस्या विद्वता तथा से विद्वता परिचित से थे। परिचित थे। हाँ, अगर अगर पिता में ये सामर्थ्य नहीं होता कभी नहीं मारते। उनको पता था कि ये इनको बाद में जीवित कर सकते हैं, अभी आज्ञा का पालन कर लो, खुश हो जाएंगे, मुझे कहेंगे वर मांग में, तो वर मांग के उनको जिंदा कर सकता हूँ, और अगर मैंने मना किया तो मुझे भी मार सकते हैं या मुझे शाप दे सकते हैं। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुः बलम्। हाँ, वो वर्णन अब आता है जो मैं कह रहा था। उनको उस समय तो भाग गए थे ये कार्तवीर अर्जुन के पुत्र, 10,000 पुत्र भाग गए थे डर के मारे, लेकिन वो बदला लेना चाहते थे परशुराम से। ये अर्जुन से सुता राजन स्मरन्तः स्वपितुः बलम्, अपने पिता का बल याद था। राम वीर्य पराभूता ले वीरे सर्व न क्वचे। मेरे साथ ये अर्जुन से सुता राजन ये अर्जुन अर्जुन सुता सुता राजन् राजन् स्मरन्तः स्वपितुः बलम् स्मरन्तः स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्। पितुर्वधम् राम वीर्य पराभूता राम राम वीर्य वीर्य पराभूता पराभूता ले वीरे सर्व न क्वचित्। ले लेविरे वीरे शर्म न शर्मन क्वचित्। क्वचित्। ये जो अर्जुन से कार्तवीर अर्जुन के सुता पुत्र राजन, हे महाराज परीक्षित, स्मरन्तः सदैव स्मरण करते हुए स्वपितु वयम परशुराम द्वारा अपने पिता के वध, राम वीर पर पराभूता भगवान परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित ले वीरे प्राप्त किया शर्म सुख ना नहीं क्वचित कभी। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा परशुराम परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति श्रेष्ठ द्वारा शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को पराजित पराजित कार्तवीर अर्जुन के अर्जुन पुत्रों के को पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, कभी सुख नहीं मिल कभी पाया, सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। क्योंकि उन्हें अपने पिता का क्योंकि वध उन्हें सदैव अपने याद आता पिता था। का वध सदैव याद आता रहा। तात्पर्य मंत्र है। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध किए जाने का आदेश दे डाला। यह निश्चय ही पापपूर्ण कृत्य था। अतएव कार्तवीर्यान अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्यान अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप न था।
अतः चाहे कोई कार्तवीर्यार्जुन हो, भगवान परशुराम हो, जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पाप कृतियों का फल भुगतना पड़ता है। वैदिक साहित्य से हमें यह शिक्षा मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। कह रहे हैं कितना भी तपस्वी हो, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये बात तो जो जमदग्नि को मारा उन्होंने अभी आएगा, तो वो परशुराम को पाप लगा क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा था। एकदा आस्मतो रामे सभ्रातरी वनम गते। भाई के साथ परशुराम वन में गए थे। वैरम शिशा दैसवो लब्ध छिद्रा उपागमन। आ गए वो 10,000 पुत्र उसके। मेरे साथ पढ़े। एकदा आश्रमतो रामे एकदा समतो रामे सभ्रातरि वनं गते। सभ्रातरि वनं गते। वैरं सियाधैषवो वैरं शिशाधैषवो लब्ध छिद्रा उपागमन। एकदा एक बार आश्रमतः जमदग्नि के आश्रम से रामे परशुराम सब भ्रातरी अपने भाइयों के साथ वन में गते गए थे। वैरम अपनी पुरानी दुश्मनी शिशा धैषव पूरा करने के लिए, मतलब उसका बदला लेने के लिए, लब्ध छिद्रा अवसर का लाभ उठाकर उपागमन आश्रम के निकट आए। मेरे साथ पढ़े। एक बार जब परशुराम बसुमान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे, तो कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी शत्रुता का बदला लेने के उद्देश्य से जमदग्नि के आश्रम में गए। दृष्ट्वा अग्नि आगार आसीनम आवेशित धियं मुनिम् भगवते उत्तमश्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चया। मेरे साथ। दृष्ट्वा अग्नि अगार आसीनम आविशत धियं मुनिम् भगवते उत्तम श्लोके जघ्नुः ते पाप निश्चया। दृष्टवा देखकर अग्नि आगारे उस स्थान पर जहाँ अग्नि यज्ञ संपन्न किया जाता था, आसनम बैठे हुए आवेशित पूर्णतया मग्न धियम बुद्धि से मुनि जमदग्नि को भगवती भगवान में उत्तम श्लोकों से प्रशंसित जघ्नु मार डाला। ते कार्यवीर अर्जुन के पुत्रों ने पाप निश्चय महान पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प वो चाह रहे थे, ऐसा कब मौका आए और कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे। अतः जब उन्होंने जमदग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते
एवं उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करते देखा तो एवं उत्तम श्लोक एवं भगवान उत्तम का श्लोक ध्यान करते भगवान देखा के तो ध्यान करते देखा तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला। उन्होंने उन्होंने इस इस अवसर का लाभ अवसर का उठाकर उसे लाभ मार डाला। उठाकर उसे मार डाला। याचमानः कृपणया राम मात्र अति दारुणा प्रहस्य शिर उत्कृत्य निन्युते क्षत्रबंधवः। मेरे साथ, याचमानः कृपणया याच्यमान कृपणया कृपणया राम मात्र अति दारुणा राम राम माता मात्रा दारुणाः दारुणः प्रहस्य शिर उत्कृत्य प्रसैह शिर उत्कृत्य निन्युते क्षत्रबंधवः। नियुक्ते शत्रबन्धवः। शत्रबंधवः। शब्दार्थ है याचमाना, अपने पति के जीवन की याचना करते हुए कृपणया बेचारी असुरक्त स्त्री रेणुका राम माता भगवान परशुराम की माता द्वारा अति दारुणा अत्यंत क्रूर प्रसह्य बलपूर्वक शिरः जगलग्नि का सिर उत्कृत्य बिलक करके निन्यु ले गए ते कार्तवीर अर्जुन के पुत्र क्षत्र बांधव, क्षत्रिय नहीं अपितु क्षत्रियों में सबसे नीच। मेरे साथ पढ़िए, परशुराम की माता तथा परशुराम की माता तथा जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, अपने पति के जीवन की भीख मांगी। किंतु कार्तवीर अर्जुन के पुत्र किंतु कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण इतने क्रूर निकले कि निकले कि उसकी याचना के बावजूद उसकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट लिया उन्होंने उसका सिर काट लिया और उसे अपने साथ लेते गए। और उसे अपने साथ लेते गए। रेणुका दुख शोकार्ता निघ्न निघ्नन्ति, पढ़ेंगे तो आत्मा निघ्नन्ति आत्मान आत्मना राम रामेति तातेति तातेति तात राम रामेति तातेति विचुक्रो सो विचुक्रो सोच सो विचुक्रो विचुक्रोश उच्चक है सती, विचुक्रोश उच्चक है सती। मेरे साथ पढ़े, रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नन्ति आत्मानमात्मना राम रामेति तातेति विचुक्रोश उच्चक है सती। शब्दार्थ है, रेणुका जमदग्नि पत्नी रेणुका दुख शोक अर्था अपने पति की मृत्यु के शोक से अत्यंत दुखी, निघ्नन्ति पीटते हुए, आत्मानव अपने शरीर को आत्मना स्वयं राम हे परशुराम राम हे परशुराम इति इस प्रकार तात हे पुत्र इति इस प्रकार विचुक्रोश रोने लगी, उच्चक जोर जोर से सती वो सती स्त्री। मेरे साथ पढ़िए, अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका
सती 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 रेणुका रेणुका अपने हाथों से अपने ही हाथों से हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी अपने शरीर को अपने पीट शरीर रही को थी पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, और जोर और जोर से जोर चिल्ला जोर रही से थी, चिल्ला रही थी, हे राम मेरे पुत्र राम। हे हे राम राम मेरे मेरे पुत्र राम। पुत्र राम। हाँ, इसको पता है परशुराम ही बचा सकता है। तद उपसृत्य दूरस्था हा रामेति तातवत्स्वनम् त्वरया आश्रम आसाद्य ददृशुः पितरम हतम्। मेरे साथ तद उपसृत्य दूरस्था तदुपश्रुत्य दूरस्था हा राम इति आर्तवत्स्वनम् हारामेत्यार्तवत्तवनम् वत्सनम परया आश्रम आसाद्य त्वरयाश्रममासाद्य ददृशुः पितरम हतम्। ददृशुः पितरं हतम्। हतम। तद वह क्रंदन मतलब रोने की आवाज उपसुत्य सुनकर दूरस्था दूरी पर स्थित हा राम हे राम हे राम इति इस प्रकार आर्तवत अत्यंत दुखी स्वनम शब्द त्वरया तेजी से आश्रम जमदग्नि के आश्रम में आश्चाद्य आकर ददृशु देखा पितरम अपने पिता को हतम मारा। यद्यपि परशुराम सहित यद्यपि परशुराम सहित जमदग्नि के सारे पुत्र जमदग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की किंतु ज्यों ही उन्होंने रेणुका की हे राम हे पुत्र हे राम हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, तेज पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए वे तुरंत आश्रम लौट आए जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। जहां उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुख रोष अमर सात या अमर आरती शोक वेग विमोहिता हातात साधु धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान स्वर्गतो भवान। मेरे साथ ते दुख रोष अमरस आरती ही ते दुख रोषामर्षार्ति विसर्ग नहीं होगा आरती शोक वेग विमोहिता शोक वेग विमोहिताः हातात साधो धर्मिष्ठ हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान स्वर्गतो भवान। त्यक्त्वा अस्मान् स्वर्गतो भवान्। स्वर्गतो भवान शब्दार्थ ते वे जब अग्नि के सारे पुत्र दुख रोष क्रोध अमर्ष अपमान आरती संताप शोक तथा शोक का वेग के साथ विमोहिता मोहग्रस्त हातात पिता साधु धर्मिष्ठ अत्यंत धर्मात्मा त्यक्त्वा छोड़कर आसमान हमको स्वगतः स्वर्ग चले गए भगवान आप। मेरे साथ पढ़े शोक क्रोध अपमान संताप तथा शोक से ग्रस्त जमदग्नि के सारे पुत्र चिल्ला पड़े। जमदग्नि के सारे पुत्र चिल्ला पड़े। हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए हैं। आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए हैं।
विलप्य एवं पितुः देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्र अंताय मनो ददे। उनका अंत करने का सोच लिया परशुराम। विलप्य विलप्य एवं पितुः देहं विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुं रामः प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रा अंताय मनो ददे। तत्रान्ताय मनो ददे। विलाप करते हुए एवं इस प्रकार पितु अपने पिता के देहम शरीर को निधाय सौंप कर भ्रातृसु भाइयों को स्वयं खुद प्रगय लेकर परशुराम फरसा, इसलिए उनको परशुराम कहते हैं, फरसे वाले राम। रामा भगवान परशुराम क्षत्र अंताय सारे क्षत्र का अंत करने के लिए मन मन ही दधे निश्चय कर लिया। इस प्रकार विलाप, मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार विलाप करते हुए इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी तल से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा ग्रहण किया। अपना फरसा ग्रहण किया। जय कृष्णा। अब कहाँ जाएंगे? महिष्मतिपुरी में जो राजधानी है। गत्वा माहिष्मतिं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम् तेषां सभी राजन मध्य चक्रे महागिरिम्। मेरे साथ, गत्वा माहिष्मतिं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम् तेषां च शीर्षभी राजन् मध्ये चक्रे महागिरिम्। गत्वा जाकर माहिष्मति में राम परशुराम ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण का वध करने वाले क्षत्रिय बेहद स्वयं सारे ऐश्वर्य से विनष्ट तेसाम उन सबों का कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों तथा अन्य क्षत्रियों का सह परशुराम ने शीर्ष सभी शरीर से छिन्न शिरों से राजन हे महाराज परीक्षित मध्य माहिष्मति के बीचों बीच चक्रे बना दिया महागिरिम विशाल पर्वत लाशों का। मेरे साथ पढ़े, हे राजन जब परशुराम उस माहिष्मति नगरी में गए, जब परशुराम उस माहिष्मति नगरी में गए, जो एक ब्राह्मण के पापपूर्ण वध के कारण पहले ही विनष्ट हो चुकी थी, उन्होंने उस नगरी के बीचों बीच कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। शरीरों से छिन्न किए गए सिरों का एक पर्वत बना दिया। हाँ, क्योंकि 10,000 थे वो, तो पर्वत बनेगा ही सिरों का, ये कर दिया परशुराम ने। तद रक्तेन नदीं घोरां ब्रह्मण्य भयावहां हेतुं कृता पितृवधं क्षत्रे अमंगलकारिणी त्रिः सप्त कृत्वा पृथ्वीं
कृत्वा निः क्षत्रियां प्रभुः समन्त समन्त पंचके चक्रे श्रोणितो श्रोणित उदान होगा, श्रोणित उदान हृदय नव। मेरे साथ तद्रक्तेन नदीं घोरां तद्रक्तेन नदीं घोराम् ब्रह्मण्य भयावहम् ब्रह्मण्य भयावहम् भयावहम् हेतुं कृत्वा पितृवधम् हेतुं हेतुं कृत्वा कृत्वा पितृवधम् पितृवधम् क्षत्रे अमंगलकारिणी क्षत्रे क्षत्रियमङ्गलकारिणी अमङ्गलकारिणी त्रिः सप्त कृत्वा पृथिवीं त्रिसप्त सप्त कृत्वा कृत्वा पृथिवीम् पृथिवीम् कृत्वा निः क्षत्रियां प्रभु कृत्वा कृत्वा निःक्षत्रियां निःक्षत्रियं प्रभुः प्रभु समन्त पंचके चक्रे समन्त समन्त पंचके पंचके चक्रे चक्रे शोणित शोणित उदान विदान नव। शोणितो दान दानि नवाः शब्दार्थ है तत् नव। रखते हैं कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों के रक्त से नदी नदी को राम भयानक अब्रह्मण्य, हाँ ये ब्रह्मण्य नहीं अब्रह्मण्य था, अब्रह्मण्य भय आवहाम उन राजाओं को भय दिखाती हुई जिन्हें ब्राह्मण संस्कृति में कोई सम्मान नहीं है, डर जाएंगे सब। हेतुम कारण कृत्वा स्वीकार करके पितृवधम पिता का पद क्षत्रिय अपने संपूर्ण राजवर्ग अमंगल कारिणी अत्यंत अशुभ ढंग से कार्य कर रहा था। त्रिसप्त कृत्वा 21 बार पृथ्वी को कृत्वा करके निह क्षत्रियाम क्षत्रिय विहीन प्रभु भगवान परशुराम समंत पंचक नामक स्थान पर चक्रे बनाया। शोणित उदान जल के बजाय रक्त से पूरित हृदय झीलें नव नौ। मेरे साथ पढ़िए। इन पुत्रों के रक्त से इन पुत्रों के रक्त से भगवान परशुराम ने भगवान परशुराम ने एक बीभत्स नदी तैयार कर दी। एक बीभत्स नदी तैयार कर दी इससे उन राजाओं को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे उन राजाओं को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया जिनमें ब्राह्मण संस्कृति के प्रति जिनमें ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति के संस्कृति प्रति आदर भाव नहीं था। आदर भाव नहीं था क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग क्योंकि सरकार के अधिकारी लोग अर्थात क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे। अर्थात क्षत्रिय पाप कर्म कर रहे थे। अतः परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बहाने सारे क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। 21 बार पृथ्वी से सफाया कर दिया। निस्संदेह उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर उन सभी को रक्त से 9 झीलें उत्पन्न कर दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य परशुराम भगवान है और उनका शाश्वत ध्येय है परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करना भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है। सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का क्रमशः 21 बार वध किया क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृत के पालक नहीं थे। ये तो बहाना था। क्षत्रियों ने अपने पिता का वध कर डाला। क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर डाला था। वास्तविकता तो ये थी राजन्य वर्ग या
क्षत्रिय दूषित हो चुके थे और उनको स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेष रूप से भगवत गीता में ब्राह्मण संस्कृत के लिए आदेश है। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के नियमानुसार, चाहे वो परशुराम हो का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पाप में हो जाती है और वो ब्राह्मण संस्कृत की परवाह नहीं करती, तो परशुराम के समान ईश्वर का अवतार अवश्य भावी है, जो अग्नि, अकाल, बीमारी या अन्य आपदा से प्रलय उत्पन्न कर देगा। जब भी ये सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार की तबाही सहनी पड़ेगी, जैसे कि पहले परशुराम द्वारा उत्पन्न की जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। और ये चीज ये लागू हमारे कलयुग के लिए भी होती है। ब्राह्मण संस्कृति का विनाश होता जाएगा तो कुछ न कुछ अवश्य होगा भगवान की कृपा से। पितुः कायेन संध्याय शिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवं सर्वदेवमयं देवम् आत्मानम् अजयन्मखै। मेरे साथ पढ़े। पितुः कायेन संध्याय, पितुः कायेन संध्याय शिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवम् आत्मानम् अजयन्मखै। पितुः पिता के कायेन शरीर के साथ संध्याय जोड़कर सिर को आदाय रखकर बहिर्षि उषा के ऊपर सर्वदेवमयम समस्त देवताओं के स्वामी सर्वव्यापी भगवान एवं भगवान वासुदेव को आत्मानम जो सर्वत्र परमात्मा रूप में विद्यमान है अयजत पूजा की मखै यज्ञ के द्वारा। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को कुशों के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे। भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा हैं। हर जीव के सर्वव्यापी परमात्मा हैं। हाँ, तो सिर को वो ले गए थे, वो लेके आए, मृत शरीर से जोड़ के रख दिया। फिर तपस्या की ये भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने फिर भगवान वासुदेव की यज्ञ से पूजा करनी शुरू की। मेरे साथ नहीं, पहले मैं बताता हूँ। ददौ प्राचीन दिशम होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम अध्वर्य प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तराम दिशम अन्येभ्यो अवांतर दिशः कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तम उपदृष्टे सदस्ये अभ्य ततः परम। सदस्येभ्यः ततः परम। मेरे साथ पढ़े। ददौ प्राचीन दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम
ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम। हाँ, जो यज्ञ में 4 होते हैं ना, होता है, और ब्रह्मा है, और क्या होता है, अध्वर्य है, एक और होता है उद्गात्र, कुछ होता है ऐसा। उनको कैसे किया वो बताया गया। ददौ प्राचीन दिशम होत्रे, ददौ प्राचीन दिशम होत्रे। ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम। ब्रह्मणे ब्रह्मणे दिशम। दक्षिणम दिशम। 4 ब्राह्मण खास होते हैं। होता को एक तरफ रखा, ब्रह्मा को, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा दक्षिण दिशा, अध्वर्य वै प्रतीचम वै, अधर्वये प्रतीचे वै, उद्गात है उत्तराम दिशम। उद्गात्रे उत्तरां दिशम। अन्येभ्यो अवांतर दिशः, अन्येभ्यो अवान्तर दिशः, कश्यपाय च मध्यतः, कश्यपाय च मध्यतः, आर्यावर्तम उपदृष्टे, आर्यावर्तमुपद्रष्टे, सदस्येभ्यः ततः परम्। सदस्येभ्यः ततः परम्। शब्दार्थ है, ददौ दान में दिया, प्राचीन पूर्वी दिशम दिशा होत्रे होता को, अच्छा उनको दान भी दिया पूर्वी दिशा में होता को, ब्रह्मणे ब्रह्मा को, दक्षिणा दक्षिणी दिशम दिशा, अध्वर्य वे अध्वर्य को, प्रतीचिम पश्चिमी दिशा, वह निस्संदेह उद्गात्रे उद्गात्रा को, ये 4 होते हैं। उत्तराम उत्तरी, दिशम दिशा, ये 2 जो हैं अध्वर्य और आपके उद्गात्र, ये रिसाइट करते हैं श्लोकों को। एक शायद अथर्ववेद पढ़ता है, एक सामवेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है। उद्गात्र उत्तराम उत्तरी दिशाम दिशा, अन्यों को अवांतर दिशा, विभिन्न कोने, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम, 4 दिशाएं और होती हैं। कश्यपाय कश्यप मुनि को च भी मध्यतः, बीच का भाग, आर्यावर्तम आर्यावर्त नाम से विख्यात, उपदृष्टे उपदृष्टा को, मंत्र को सुनकर उस पर निगरानी रखने वाले पुरोहित को ये भी एक, वो भी काम करता है, क्योंकि वो गलती हुई, उसको बाद में वो लोग कुछ उसके लिए प्रायश्चित होता है। सदस्य सदस्यता सहयोगी पुरोहितों को, ततः परम जो भी शेष था सब दान दिया। मेरे साथ यज्ञ समाप्ति पर परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिमी दिशा अध्वर्यु को, पश्चिमी दिशा अर्धयुर को, उत्तरी दिशा उद्गाता को, उत्तरी दिशा उद्गाता को, एवं चारों कोने, वो चारों कोने कौन हो गए? पहला हुआ उत्तर पूर्व, ईशान कहते हैं जैसे डायरेक्शन, चारों कोने, चारों कोने, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दे दिए। को दान में दे दिए। हाँ, क्योंकि यज्ञ में पुरोहित को खुश करना बहुत जरूरी। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यवर्त
उपदृष्टा को दे दिया। उपदिष्टा को दे दिया। भ्रष्टा को दे दिया। हाँ, उपदृष्टा आपको पता है, जो देखता रहता है कहाँ गलती हो रही है, श्लोक पढ़ने में नोट करता है, आखिरी में कुछ करना होता है उसका। शेष भाग शेष भाग शेष भाग सदस्यों अर्थात सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों को बांट दिया। सहयोगी सहयोगी पुरोहितों में बांट पुरोहितों दिया। में बांट दिया। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी एक ही लाइन है प्रभु जी। एक ही लाइन। हाँ, मैंने देखा नहीं। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। यहीं तक करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम